वो किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं थी। तीखे नैन, नक्श, गोरा सुंदर चेहरा, परफेक्ट फिगर और अदाएं ऐसी कि कोई भी कायल हो जाए। लेकिन उसके नसीब में बॉलीवुड नहीं, चंबल का बी हेड लिखा था। बेशक उसकी खूबसूरती के कई दीवाने होंगे और बेशक उसकी अदाओं से कई लोग घायल हुए होंगे। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो मिलते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। दोस्तों, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपराध की हर उस वारदात के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, मेरा मकसद केवल आपको अपराध की कहानियाँ सुनाना नहीं बल्कि आपको सतर्क भी करना है। क्योंकि दोस्तों, अगर मेरी वीडियो के ज़रिए किसी एक की भी मदद होती है तो मैं अपने इस चैनल को बनाने के उद्देश्य को सफल समझूंगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। चंबल की सबसे खूबसूरत डाकू। 12 साल में हुआ सीमा का सौदा। 60,000 रुपये में बिकी सीमा की इज्जत। वो किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं थी। तीखे नैन, नक्श, गोरा सुंदर चेहरा, परफेक्ट फिगर और अदाएं ऐसी कि कोई भी कायल हो जाए। लेकिन उसके नसीब में बॉलीवुड नहीं, चंबल का बी एड लिखा था। बेशक उसकी खूबसूरती के कई दीवाने होंगे, बेशक उसकी अदाओं से कई लोग घायल हुए होंगे, लेकिन वो प्यार के फूल नहीं खिला पाई क्योंकि बेहद छोटी उम्र में उसकी नाजुक कलियों ने बंदूक उठा ली थी। अल्पड़न के दिनों में ही उसने खुद को इतना सख्त बना लिया कि उसके खूब का डंका दूर दूर तक बजने लगा। ये कहानी है दस्यु सुंदरी सीमा यादव की, जिसका जीवन बेहद मुश्किलों से भरा रहा। कानपुर के मरहूम गांव में सीमा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। अभी सीमा 11 साल की हुई थी कि पिता ने उसकी शादी इटावा के एक लड़के कल्लू सिंह से करवा दी। कल्लू सीमा से उम्र में 14 साल बड़ा था, लेकिन उन दिनों ये आम बात थी। छोटी उम्र की लड़कियों की शादियां काफ़ी बड़े लड़कों से करवा दी जाती थी। सीमा ने भी इसे पिता का हुक्म मानते हुए स्वीकार किया। बचपन में गुड़िया सी दिखने वाली सीमा की खूबसूरती अब भी छट्टाएं बिखेर रही थी। शादी के बाद वो अपने ससुराल इटावा आ गई थी। छोटी उम्र में हुई सीमा की शादी। ये क्या, ससुराल का माहौल तो अजीब था। पति के घर में अक्सर डाकुओं का आना जाना लगा रहता। छोटी सी सीमा समझ नहीं पा रही थी कि क्या चल रहा है। खूबसूरती ने उसकी मुश्किल और बढ़ा दी। घर आने वाले डाकुओं की उस पर बुरी नज़र पड़ने लगी। उसने अपने पति से इस बारे में बताया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सीमा ने अपने मायके जाकर पिता को भी डाकुओं के घर आने की बात बताई, लेकिन पिता ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। नन्ही सीमा कर भी क्या सकती थी, वो मजबूर थी उसी घर में रहने के लिए। उसे डाकुओं का घर आना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब भी इस बारे में अपने पति से बात करती, वो उसकी पिटाई कर देता। पति ने किया सीमा का सौदा। शादी के करीब 7 महीने ही गुजरे थे कि एक दिन सीमा के पति ने चंद पैसों के लिए उसने डाकुओं के हवाले कर दिया। उसकी खूबसूरती पर फिदा होकर डाकू चंदन सिंह यादव ने उसके पति से उसका सौदा कर लिया। 60,000 रुपये में बात तय हुई। मारपीट कर जबरदस्ती सीमा को चंदन यादव के पास भेज दिया गया। अब सीमा के सिर पर छत नहीं थी तो बस चंबल का वीरान भीड़। डाकुओं के बीच 12 साल की लड़की एकदम अकेली। सीमा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। डाकुओं के जुल्मों के बीच ही उसे अपनी ज़िंदगी बितानी थी। 12 साल में पहुंची चंबल सीन। यही से शुरू हुई सीमा की डाकू बनने की कहानी। जो हुआ, सीमा ने उससे नियति मान ली और फिर डाकुओं के आतंक से तंग आकर खुद भी बंदूक उठा ली। वो चंदन यादव गैंग में ही शामिल थी। वो और जवान हो रही थी। खूबसूरती उसकी जवानी की मुनादी कर रही थी। चंबल के बीएड में भी सीमा यादव के चाहने वालों की कमी नहीं थी। वो थी तो चंदन यादव के गैंग में, लेकिन वो उस आदमी से नफरत करती थी। आखिर चंदन की वजह से ही तो उससे भीड़ में बंदूक उठानी पड़ी। चंदन यादव को वो कभी माफ़ नहीं कर पाई, वो कभी नहीं भूल पाई वो दिन जब चंदन ने उसका सौदा किया था। चंदन यादव के गैंग में शामिल चंदन
यादव के गैंग का हिस्सा होने के बावजूद सीमा अपना एक अलग गुट बना रही थी। दिन बीतने के साथ साथ वो अपने दम पर ताकत जुटाती गई। किडनैपिंग, लूटपाट, हत्या, मारपीट में अक्सर उसका नाम सामने आने लगा। सीमा पुलिस के निशाने पर आ गई। करीब 15 साल तक ये डाकू हसीना चंबल के भीड़ से आतंक फैलाती रही। वो चंदन यादव के खिलाफ नफरतों से भरी पड़ी थी और सबक सिखाने की फिराक में थी। एक मुठभेड़ में मौका पाकर सीमा यादव ने चंदन यादव का काम तमाम कर दिया। जिस आदमी की वजह से चंबल के भीड़ में रहने को मजबूर थी, उसका कत्ल करने के बाद वो इस जिंदगी से आज़ाद थी। चंदन यादव की हत्या के बाद सीमा ने एसपी दलजीत चौधरी के सामने सरेंडर कर दिया। सीमा के ऊपर कई मामले दर्ज थे, इसलिए कोर्ट ने 7 साल की सज़ा सुनाई। 7 साल की सज़ा। सीमा को भीड़ से छुटकारा मिल चुका था। जेल में सीमा यादव की मुलाकात देवेंद्र राणा से हुई। देवेंद्र ने सीमा की पूरी कहानी सुनी। देवेंद्र को सीमा से हमदर्दी हुई और सीमा को दिल दे बैठा। जब सीमा जेल से छूटकर बाहर आई तो उसके माता पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद देवेंद्र राणा ने चंबल की डकैत सीमा यादव से शादी की। दोनों की एक बेटी भी है। हालांकि अभी वह एक हत्या के मामले में कानपुर जेल में बंद है। राजनीति में आजमाई किस्मत। चंबल के भीड़ से छुटकारा पाने के लिए बाद सीमा यादव ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई। जेल में रहकर ही वो 3 बार विधानसभा चुनाव में दावेदारी ठोकी। सीमा का कहना है कि वो सामाजिक काम करना चाहती है, वो महिलाओं के विकास के लिए काम करना चाहती है। फूलन देवी को अपना आदर्श मानने वाली सीमा यादव की राजनीतिक पार्टियों को लेकर अक्सर प्रतिक्रियाएं भी आती रहती हैं। आज भी अगर सीमा यादव से बात की जाए तो वह अपने चंबल के उन भयानक दिनों को याद करके भावुक हो जाती है। सीमा यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र के महरूपुर गांव के रहने वाले जुलम सिंह के घर में हुआ था। सीमा यादव के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसका परिवार गरीब। भीड़ में कई महिला डकैत हुई, जिनमें से एक सीमा यादव भी थी। सीमा के पति ने जब एक डाकू से उसका सौदा किया तो अपनी बर्बादी का बदला उसने डाकू की हत्या करके ले लिया और फिर उस पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। चंबल के भीड़ में अनेकों ने राज किया, एक से बढ़कर एक खूंखार डकैत, जिनका चंबल के आसपास 3 राज्यों में आतंक रहता था। सभी डकैतों का लूटपाट करने में और अपहरण कर फिरौती लेने का अपना अपना तरीका भी होता था। सीमा ने बताया कि कई डकैत ऐसे होते थे जो महिलाओं को हाथ भी नहीं लगाते थे और कई डकैत ऐसे भी हुए जो जहाँ भी लूटपाट करने जाते थे वहाँ महिलाओं की इज्जत भी लूटते थे। भीड़ में कई महिला डकैत भी हुई जिनके नाम का डंका चंबल के भीड़ में बजता था। ऐसी ही दस्यु सुंदरी थी सीमा यादव, जिसने अपनी बर्बादी का बदला गैंग के सरदार की हत्या करके लिया और फिर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सीमा यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र के महरूपुर गांव के रहने वाले दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।